एमबीए छात्रों के साथ छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। 99 लाख रुपए जो है वो छात्रवृत्ति के नाम से कॉलेज के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा निकाले गए। स्कॉलरशिप का घोटाला किया जा रहा है जहां बच्चे ही नहीं हैं। क्लासरूम धरातल पर ये डस्ट लगी हुई है। इसी यूको बैंक की शाखा पर 118 एमबीए के छात्रों के जो अकाउंट है वो खोले गए थे। ये मामला बहुत पुराना है, उस टाइम तो कोई स्टाफ अभी है नहीं, स्टूडेंट तो काफी सारे हैं। स्कॉलरशिप में घोटाला, इसकी जांच कराए। राजधानी भोपाल में एमबीए छात्रों के साथ छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आप देख सकते हैं कि यही वो कॉलेज है अबतपुरी का एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके द्वारा 118 छात्रों के फर्जी यूके बैंक में अकाउंट खोले गए और अकाउंट खोलने के बाद जो छात्रवृत्ति जो होती है वो छात्रों की निकाली गई। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है और सीबीआई ने अपना प्रेस नोट में बताया है कि करीब 118 जो छात्र हैं जिनके फर्जी अकाउंट खोले गए हैं और 2020 से लेकर 2021 के बीच करीब 99 लाख रुपए जो हैं वो छात्रवृत्ति के नाम से कॉलेज के जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा निकाले गए हैं। क्योंकि यूके बैंक की बात करें तो यूके बैंक में सबसे पहले फर्जी जो अकाउंट है वो खोले गए थे और अकाउंट खोलने के बाद जो कह सकते हैं कि छात्रों के नाम पर जो एटीएम है वो भी बनाए गए थे। उसके बाद एक करके जो पैसों का जो लेन देन है वो एटीएम से किया जाता था। सीबीआई की एफआईआर के बाद विस्तार न्यूज़ जब पड़ताल करने निकला तो आप तस्वीर देख सकते हैं। ये जो कॉलेज है वो पूरी तरह फर्जी दिखाई दे रहा है। केवल जो कॉलेज का स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। बाकी छात्रों की यदि बात करें तो इस कॉलेज में जो छात्र हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसी कॉलेज के प्रोफेसर और डायरेक्टर के द्वारा करीब 118 जो एमबीए पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया है और अकाउंट खोलने के बाद जो फर्जी तरीके से उनकी जो छात्रवृत्ति है वो निकाली गई है। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना यहाँ पे प्रोफेसर हैं, ना ही यहाँ पे कोई क्लास है, केवल यहाँ पे लोग हैं। उनसे बात करते हैं। भैया क्या करते हैं आप? मैं बाहर का काम देखता हूँ, साफ़ सफाई वगैरह एम्प्लॉय वगैरह हूँ। तो अच्छा, प्रोफेसर कोई आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? बच्चे आते हैं यहाँ पे? बच्चे सर ऑनलाइन रहते हैं, सारे ऑनलाइन क्लासेस लगती है क्योंकि जॉब वगैरह में रहते हैं तो सारे ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं। बाकी अगर उनको कुछ काम होता है तो कॉलेज मैनेजमेंट वगैरह को बुलाता है तो आते हैं बच्चे। प्रोफेसर वगैरह आते हैं? प्रोफेसर वगैरह भी आते हैं। स्कॉलरशिप का घोटाला किया जा रहा है जहां बच्चे ही नहीं हैं, छात्र ही पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जहां कॉलेज ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो एमबीए की जो स्कॉलरशिप का घोटाला है ये किसी से नहीं छुपा है। मेरा तो ये सरकार से यही है आग्रह है कि जल्द से जल्द जो शिक्षा घोटाला हो रहा है, स्कॉलरशिप में घोटाला, उसकी जांच कराए और जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आप कॉलेज के क्लासरूम की आप तस्वीर देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से कॉलेज ने बैंक में पहले अकाउंट खुलाए और जो एमबीए के छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति जो है वो खाली। और आप देखिए कि ये क्लासरूम है और क्लासरूम की यदि हालत की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम धरातल पर फर्जी तरीके से कई दिनों से देखिए ये डस्ट लगी हुई है, ये हाथ में डस्ट आ रही, देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम ये सब बंद पड़े। देखिए ये केवल कंप्यूटर रखे हुए हैं, पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती, केवल फर्जी तरीके से इसी प्रकार से जो छात्रवृत्ति है छात्रों की वो निकाली जाती है। हालांकि सीबीआई ने पूरे मामले पर एफआईआर की है, मगर यदि पूरे घटनाक्रम की यदि बात करें तो करीब 118 ऐसे एमबीए के छात्र हैं जिनका यूके बैंक में पहले अकाउंट खुलाया गया 2020 और 21 के बीच में। उसके बाद जो उनकी छात्रवृत्ति है वो कॉलेज के द्वारा खाली गई, हड़प ली गई। और देखिए धरातल पर जब विस्तार न्यूज़ पहुंचा है तो यहाँ केवल आप देखिए ये केवल धूल लगी हुई है। ये कॉलेज फर्जी तरीके से बड़े लंबे समय से इसी प्रकार छात्रवृत्ति घोटाला कर रहा था। जब ये पूरा मामला हबीबगंज थाने में पहुंचा और हबीबगंज थाने में पहुंचने के बाद जब ये सीबीआई के संज्ञान में आया तो सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लगातार इसकी जो जाँच है वो की जा रही है। 118 एमबीए छात्रों का
इसी यूको बैंक पर अकाउंट खोला गया। आप देखिए ये हबीबगंज थाना क्षेत्र का यूको बैंक है और इसी यूको बैंक में सबसे पहले अकाउंट 2020 में खोला गया। और बैंक की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सीबीआई ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि इसमें जो उस दौरान जो मैनेजर थे वर्मा, उनके द्वारा बैंकिंग का पालन नहीं किया गया और जो फर्जी तरीके से जो बैंक खाते हैं वो खोले गए थे। हालांकि कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की मिली भगत से और बैंक की मिली भगत से जो 118 जो बैंक खाते हैं वो खोले गए थे। और जब खाते खोले गए थे तो कहीं ना कहीं नियम को ताक में रखा गया था, नियमों का उल्लंघन किया गया था। मामला 2020 का है, 2021 का है। हमारा तो पोस्टिंग अभी 1 साल पहले हुआ है, तो हमें भी इतनी जानकारी है कि भी सीबीआई में केस चल रहा है। कुछ जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं हायर ऑफिस है सीबीआई, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी मामला बहुत पुराना है, उस टाइम का कोई स्टाफ अभी है नहीं, तो कोई ऐसा बता नहीं सकता स्पेसिफिक कि क्या है। ये मामला तो मेरे आने से पहले का है, तो मुझे तो इतना मैंने देखा नहीं कि क्या एग्जैक्ट इसमें क्या हुआ था। कितने स्टूडेंट्स थे लगभग सर जो आपको जो जानकारी मिली? स्टूडेंट तो काफी सारे हैं, ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, मगर है काफी सारे 118 बताया गया। हाँ, वही हमने भी पेपर में ही पढ़ा जो हमें जानकारी मिली कि भाई हम तो अभी तक पेपर ही दे रहे थे, उनको जो मांग रहे थे हमने तो पेपर में पढ़ा कि भाई इतना सब कुछ हो गया। अब ये जो ब्रांच देख रहे हैं यूको बैंक की, इसी यूको बैंक की शाखा पर 118 एमबीए के छात्रों के जो अकाउंट हैं वो खोले गए थे, इनका केवाईसी किया गया था, इनका जो एटीएम कार्ड है वो बनाया गया था। जिसके बाद जो सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति मिलती है करीब 99 लाख रुपए की जो छात्रवृत्ति है उसका एक फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसके चलते सीबीआई अलग अलग कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति की भी जानकारी जो है वह लेती दिखाई दे रही है। मगर सीबीआई ने बैंक मैनेजर सहित करीब 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राम, विस्तार न्यूज़, भोपाल।